एक कहानी सुनाते हैं। टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसी का इंग्लिश में नाम है अ सिटी ऑफ फूल्स या फिर अ किंगडम ऑफ फूल्स। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक राजा रहता है। वो राजा अपनी प्रजा को कहती है कि देखो, जिस तरह से सब लोग जो है ना दिन में काम करने जाते हैं, दिन में दैनिक चर्या सब करते हैं, खेती बाड़ी, बिजनेस वगैरह, पढ़ाई लिखाई, स्कूल वगैरह सब कुछ दिन में चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा नया इनोवेशन करते हैं। और इनोवेशन क्या करते हैं कि जो रात में आदमी काम करता है, रात में क्या करता है, आदमी सिर्फ सोता है। तो क्या करता है कि रात में जो सोने वाला काम है ना, उसको हम लोग दिन में करते हैं, यानी कि हम लोग दिन में सोते हैं। और दिन दैनिक क्रिया जो दिन में होती है, जैसे काम पे जाना या फिर खेती बाड़ी करना, घर का काम करना, स्कूल बच्चों को भेजना, स्कूल जाना, या फिर जो भी काम दिन में होता है, जो भी बिजनेस दिन में होगा, एवरीथिंग वो काम को क्या किया, चेंज करके रात में कर दिया। अब रात में करने के लिए उनकी व्यवस्था चाहिए, क्योंकि रात में चांदनी रात होगी तभी तो सब कुछ दिखाई देगा, वो भी पूर्णिमा की रात होगी तभी। तो राजा ने कहा कि हमारे पास संपत्ति बहुत है, हम पूरा लाइट लगा देते हैं। पूरे सिटी में उन्होंने लाइट लगवा दिया, स्ट्रीट लाइट वगैरह, जहां जहां बड़े खंबे से लाइट लगाना था वहां बड़े खंबे से लगाया, जहां छोटा काम चल रहा है वहां छोटा लगाया। मतलब सब कुछ एकदम सेटल कर दिया कि दिन की तरह ही एकदम रात को उजाला कर दिया। और रात में सब काम होने लगे, बच्चे टाइम से स्कूल जाने लगे, सुबह जो भी गांव का काम करते थे आदमी, बैल बकरी वो सब गांव वाला काम करने लगे। शहर में जैसे आदमी बैंक में जाता है, अपने बिजनेस में जाता है, स्कूलों में जाता है, मतलब सब कुछ जो काम होता था दिन में उसको रात में कर दिया। पूरा प्रॉपर उनको लाइट की व्यवस्था हो गई। अब राजा ने ये काम कर दिए, यहाँ तक कि सब नियम ही चेंज कर दिए कि दिन जो रात में जो जानवर सोते हैं उनको दिन में सोना पड़ेगा या आराम करना पड़ेगा। चूहे देखिएगा रात में निकलते हैं वो अपने कुछ खाने के लिए, तो उसको ऐसा सिखा दिया गया कि तुमको दिन में करना है, रात में नहीं करना है। चूहे भी अगर निकलते थे अपने बिल से तो वो दिन में निकलते थे, रात में नहीं निकलते, यानी कि पलट गया, दिन उनके लिए रात हो गया और रात इनके लिए दिन हो गया। सिटी ऑफ फूल्स में यानी कि अंधेर नगरी चौपट राजा में कुछ दिन बाद लोग के दिनचर्या चलने लगा, दिन को रात और रात को दिन कर दिए। तो एक गुरु और एक चेला उसी शहर में आकर पहुंचते हैं। तो गुरु को देख के आश्चर्य हुआ, दिन, चूंकि एक्चुअली गुरु और चेला जो है रात दिन में आ रहे हैं, तो दिन तो इन शहर वालों के लिए, अंधेर नगरी चौपट राजा वालों के लिए, ये तो जो है ना दिन तो रात है। तो सब लोग को देख रहा है, भाई सोया है, सब मवेशियां भी एकदम बैठी हुए, तो सब लाइन में एकदम सो रही है, बैल बकरी सब कुछ, सब लोग आराम कर रहे हैं। चूहा भी अगर चूहा भी निकल रहा है तो छुप छुप के निकल रहा है। तो देखा कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। फिर रुक गए वो लोग। जैसे ही अंधेरा होने लगा तो ये विश्राम के लिए रुकना था इन लोगों को, रात्रि का विश्राम। गुरु चेला कहीं निकल रहे थे अपने टूर में। तो देखा कि जैसे जैसे रात हो रहा है सब लोग जाग रहे हैं, सब लोग अपने दैनिक कार्यों में निकल रहे हैं। कोई बैल लेके जा रहे हैं, कोई बकरी लेके जा रहा है, कोई अपना साइकिल निकाल रहा है, कोई गाड़ी निकाल रहा है, कोई बच्चा रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए, तो कोई अपना दुकान खोल रहा है। सब कुछ दिन की तरह हो रहा है। तो उन्होंने पूछा, गुरु ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो कहा कि नहीं, हमारे राजा का आदेश है कि दिन का काम जो है ना रात में करना है और रात का काम दिन में करना है। अब राजा समझ गया कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो इन्होंने अब दुकान जैसे ही खोल दिया तो सब ये लोग को भूख लगा था, तो किसी किराने के दुकान में या फल दुकान में ये लोग चले गए। तो जाके खोज रहा है कि भाई हमें ये दो कुछ खाने का सामान। तो जितने भी खाने के सामान वो लोग ले रहे हैं, गुरु और चेला, सिर्फ 1 ही रुपया लग रहा है उन लोगों को, यानी कि मुद्रा में 1 डुड्डू लग रहा है। इस कहानी के हिसाब से 1 ही रुपया लग रहा है। तो गुरु ने सोचा यहाँ बहुत गड़बड़ है, लेकिन चेला को नहीं समझ में। चेला को बड़ा मजा आया, क्योंकि अगर वो 5 किलो का भी सामान ले रहा है या फिर 1 दर्जन केला अगर ले रहा है तो 1 ही रुपया लग रहा है, 1 केला ले रहा है तो 1 ही रुपया लग रहा है। अब चेला तो बड़ा खुश हुआ, बोला ऐसा देश, ऐसा सिटी, तो ऐसा शहर हमको तो मिलना मुश्किल है, क्यों ना हम यही रह जाते। लेकिन गुरु को लग गया था कि नहीं, दाल में कुछ काला है, ये तो ज्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, ज्यादा दिन तक ये सिटी चलने वाला है नहीं। तो राजा ने क्या किया कि गुरु को कहा कि देखो जल्दी जल्दी यहाँ से बोरिया वगैरह समेटो और बोरिया बस्ता लेके हम लोग चलते हैं, यहाँ से भागो, ये गड़बड़ वाला शहर है। बोला कि नहीं नहीं गुरु जी, यहाँ सब सस्ता है, सब 1 रुपया मिल रहा है, यहीं पर रह जाते हैं। बोला ठीक है तुम रहो, हम तो नहीं रहेंगे। तो इस तरह से उन लोगों में गुरु और चेला में थोड़ा अनबन हो जाता है और गुरु चल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले गुरु बोल के जाते हैं कि देखो अगर कुछ भी समस्या होगा ना तो हमको थोड़ा स्मरण कर देना। गुरु में थोड़ी शक्ति थी, वो ईश्वरीय शक्ति थी कि अगर कुछ गुरु चेला दुख में होगा तो उसको पुकारता है, पुकारने से ही वो आ जाएगा। तो गुरु तो अपना चल गया भ्रमण में, लेकिन वो रह गया। बात कर रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। दिक्कत अब यहाँ आता है कि एक दिन उसी शहर में एक चोरी हो जाता है। एक बिजनेसमैन के घर में एक चोरी हो जाता है। आदमी सेंध मार के, पहले क्या होता था, सेंध मारना यानी कि दीवार को काट के, नीचे से दीवार को काट के उसमें से अंडरग्राउंड होकर पार हो जाता था, फिर पीछे से निकाल लेता था। तो अब वो जो बिजनेसमैन का घर था बहुत पुराना था। तो ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने सेंध मारा सबल वगैरह से, जो भी उनका औजार था, तो सेंध मारते मारते बेचारा जैसे ही वो क्रॉस करके उसमें घुसने वाला था, दीवार कमजोर थी, बहुत पुराना घर था, दीवार गिर जाता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है, मतलब उस चोर का मौत हो जाता है वहां पर, जो सेंध मार के चोरी करने वाला बदमाश था। बेचारा का चोर मौत हो गया।
अब वो शिकायत लेके उनका भाई जो है पहुंच गया, शादीशुदा चोर था, कि भाई मेरी तो भाभी को, उनका चोर का जो भाई था बोला मेरे भाभी के बाल बच्चे हैं, भाभी उनको मुआवजा मिलना चाहिए, आपके घर ने उनको मौत के घाट उतार दिया, आपके घर भले ही चोरी करने गया था लेकिन इसका जीवन तो चल गया। अब राजा ने कहा ठीक है, ये आप अर्जी लेकर आए हैं तो आपको मुआवजा मिलेगा, आपके साथ अन्याय होगा। तो राजा ने बुलाया कि भाई उस मालिक को बुलाया जिसके घर तुम चोरी करने गया था, जिसके दीवार ने तुमको मारा है, जिसके दीवार की वजह से तुम्हारे भाई मर गया है, बुलाया उस मालिक को। तो मालिक, जो घर का मालिक था, उसने कहा कि सर देखिए राजा जी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है हुजूर, ये पूर्वजों का बनाया हुआ, मेरे पिताजी के भी परदादाओं ने शायद बनाया होगा, तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं, हमने नहीं इस घर को तोड़ा है या फिर हमने नहीं गिराया है। तो दोष किस पे जाना चाहिए कि जिसने ये घर को बनाया है, तो उसको याद है कि नहीं, जिसने इस घर को मतलब जुड़ाई करके बनाया था ना, वो हमको वो मिस्त्री के बारे में याद है, वो मिस्त्री हमारे ही शहर का है, उसके बारे में हम जानते हैं। अभी आजकल बूढ़ा गया है, बेचारा का उम्र हो गया है, लेकिन उसको जानते हैं, उसी की गलती है, उसने बढ़िया से बनाया नहीं होगा दीवार, इसलिए क्रैक करके गिर गया। तो बोला राजा कि भाई वही अंधेर नगरी वाला राजा है, बोला कि उसको बुलाया जाए, किसको, जिन्होंने इस घर को बनाया था, उस मिस्त्री को बुलाया जाए, राजमिस्त्री को। राजमिस्त्री जो ब्रिकलेयर्स था उसको बुलाया गया। राजमिस्त्री को बुलाने के बाद राजमिस्त्री ने कहा सर राजा जी, इसमें मेरा भी दोष नहीं। बोले तो फिर किसका दोष है? बोले जब हम इस घर को बना रहे थे ना, तो एक बहुत सुंदर लेडीज छम छम पायल पहन के एकदम बढ़िया सुंदर बिंदी लगा के एकदम निकल रही थी हमारे बगल वाले गली से, यानी कि हम यहाँ काम कर रहे हैं तो बगल से हो जा रहे थे। इस तरह से जब हम काम कर रहे थे ना, तो मेरा ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था उस महिला की तरफ। वो एक्चुअल में वो नर्तकी थी, डांसर थी, लेडी डांसर थी, वो डांस का काम करती थी। तो वो जब भी पार होती तो उनके पायल के छमछम से मेरा ना ध्यान भटक गया था, और ध्यान भटक गया ना, तो इस वजह से शायद मेरा वो दीवार खराब हो गई। तब राजा जी बोला तब तुम्हारा भी इसमें दोष नहीं है। तो मंत्री को आदेश दिया कि भाई उस डांसर को बुलाया जाए। तो बोला कि क्या वो डांसर अभी मालूम है, उसके बारे में जानते हो? तो मिस्त्री ने बताया हाँ बिल्कुल जानते हैं, हमारी शहर की है, लेकिन बुढ़ा गई है, जिंदा है। तो ठीक है, उसको बुलाया जाए। तो बुलाया गया, नर्तकी आई, फिर आके वो अपना दुख आप सुनाने लगी कि देखिए राजा जी, इसमें मेरा भी दोष नहीं है। एक्चुअली हम जिस रास्ते पे जाते थे ना, उससे कुछ ही किलोमीटर के बाद ना, 1-1.5 किलोमीटर के बाद एक दुकान था, वो भी सोनार का दुकान था, यानी कि वो गहने बनाया करता था। तो हमने ना उसको कुछ पायल या वगैरह जो भी हो गहना बनाने के लिए मैंने दिया था। तो वो जो सोनार था ना, हमको जल्दी बना के दे नहीं रहा था। इस वजह से हमको कभी कहता कि दोपहर में आओ, तो कभी कहता शाम को आओ, तो कभी कहता कि थोड़ा अंधेरा होगा उस समय आओ, या फिर मतलब 2-3 टाइम हमको बुलाया करता था वो। और इस तरह से ना वो डिले करता था, इस वजह से हमको जाना आना पड़ता था। अब पता नहीं ये मिस्त्री को क्या हुआ, हमको देख के डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं है, उस सोनार का दोष है। तो अगर हमको एक ही बार में टाइम दे देता कि आपको इतना बजे आपका सामान डिलीवर कर दिया जाएगा, आपका गहना बन के रेडी हो जाएगा, तब आपको बुलाएंगे। तो ऐसा तो हुआ नहीं, बार बार हमको बुलाया गया। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमको बार बार बुलाया, और इसमें मेरा दोस्त नहीं है, तो उस सोनार का दोस्त है। अब दोस्त कहाँ चल गया? उस सोनार के अपन। तो बोला भाई सोनार को बुलाया जाए। तो सोनार को बुलाया, तो सोनार ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया कि राजा जी देखिए ऐसा बात है, हम तो गरीब सोनार है, छोटा सा बिजनेस है, बस खाली ज्वेलरी का काम करते हैं, गहना वगैरह हम सिर्फ रिपेयर वगैरह करते हैं, मेरा उतना पूंजी तो है नहीं। तो क्या किया फिर तुमने ऐसा? राजा ने पूछा उनको। तो बोला कि देखिए ऐसा है कि हमने कुछ किया नहीं है, उसको इसी वजह से नहीं दे पाए उनका सामान डिलीवर, क्योंकि उस समय ना एक बड़ा ऑर्डर हमको आ गया था, और वो ऑर्डर ना जिसका घर गिरा है, जो चोरी करते समय जिसका घर गिरा है ना, उसी के पिताजी ने हमको वो ऑर्डर दिया था। बहुत ज्यादा शायद उनके घर में कोई फंक्शन रहा होगा उस समय, शादी ब्याह या पार्टी वगैरह जो भी हो, मतलब बड़े लोगों की, बड़े बिजनेसमैन की जो भी हो, उनका बड़ा ऑर्डर आया था। इस वजह से उसके काम को हमको तैयार करने में लेट हो गया, इसलिए इस महिला वाला डिलीवर जो नर्तकी थी, डांसर थी, उसका वाला हमने दे नहीं पाया। तो कहा कि तब क्या करना चाहिए? तो उसको बुलाया जाए जिसकी वजह से हम डिलीवर नहीं कर पाए इसका सामान, इसके सामान को हम दे नहीं पाए, ज्वेलरी को जल्दी बना के इनके पायल या गहने जो भी हो, टिकली बिंदी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इसको बुलाया जाए। अब बिजनेसमैन तो मर गया है बेचारा जिन्होंने ऑर्डर दिया था, लेकिन उनका बच्चा है, अभी उनका लड़का है, और उनका लड़का संजोग से वही होता है जिसका घर गिरता है शुरू में, जो चोरी करने वाला चोर था। तो बोला इसको बुलाया जाए। तो बुलाया गया उसको। अब बुलाने के बाद इन्होंने क्या किया कि ठीक है, अब इसका हिसाब किया जाए, तुम्हारा ही पिताजी ने ये किया था। तो बोला कि नहीं नहीं राजा जी, इसमें मेरा भी दोष नहीं है, मेरे पिताजी ने इनको ऑर्डर दिया, तो मेरा क्या दोष? तो कहता कि नहीं, अगर तुम्हारे पिताजी ने दिया है तो राजा का आदेश कि तब तुमको ये जितना भी धन संपत्ति अपने पिताजी से मिला है वो सब छीन लेंगे हम, या फिर सब तुम दान दे दो, या फिर तुम्हारा हक नहीं है उसमें। अगर तुम्हारे पिताजी ने इसको ऑर्डर देके किसी आदमी का जान ले लिया उसकी वजह से, तो ये धन अगर तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे तो फिर तुमको सजा भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से तय ये हुआ कि बेचारा, अगर उसके पिता ने ऑर्डर दिया है और उसी के पिता के बदौलत अगर ये है तो उसको सजा मिलना है।
तो इस तरह से पूरा फाइनली डिसाइड ये हुआ कि जिन्होंने सोनार को ऑर्डर दिया था गहने बनाने का, उनका पिताजी संजोग से इन्हीं का, जिनका घर गिरा था उन्हीं का पिताजी निकल गया, इसलिए अब सजा इनको मिलना है। तो राजा ने कहा ठीक है, तो क्या किया जाए, नहीं इसको सजा मिलेगी। कैसी सजा? न सजाए मौत, यानी कि फांसी दी जाएगी। फांसी दी जाएगी। अपने मंत्रियों को राजा ने कहा कि ठीक है, इसको 15 तारीख को फांसी दिया जाएगा, इसके लिए फांसी का फंदा स्टॉक रेडी किया जाए। अब फांसी का फंदा रेडी किया गया। अब क्या हुआ कि फांसी का फंदा तो रेडी हो गया है, लेकिन वो बेचारे के गले में फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दुबला पतला आदमी था, उसको मोटा आदमी लगी। तब याद होगा सबसे पहले गुरु और चेला आए थे इस राज्य में। जिस राज्य में जैसे ही गुरु और चेला आए थे तो गुरु तो निकल गए थे, लेकिन चेला अभी खा खा के मोटा गया है। अब मंत्री के आदमियों को, सिपाहियों को मिल गया है वो मोटा आदमी। बोले ये एकदम बिल्कुल सही फिट बैठेगा उस फांसी के फंदे में चलने के लिए। तो उनको पकड़ के जबरदस्ती ले आते हैं। जबरदस्ती ले आने के बाद उनको रास्ते में बताते हैं, वो पूछते जाते हैं, भाई छटपटाते, वो पकड़ के, सेनाओं का काम क्या है, जबरदस्ती पकड़ के ले आए और रास्ते में छटपटा रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, पूछते जा रहे हैं कि भाई हमको क्यों पकड़ रहे हैं। तो बोला राजा का आदेश है, एक मोटा आदमी चाहिए, उसको फांसी के फंदे में लटकाना है, हमें क्या मालूम, हमें सिपाहियों को ज्यादा कुछ नहीं, उनको आदेश मिला पकड़ के। अब लेके आते हैं, आके राजा के सामने पटक देते हैं कि लीजिए इनको मारिए, लटकाइए फांसी में। बोला ठीक है। तभी याद होगा सब, उन्होंने गुरु जाने से पहले चेला को बोल के गया था कि जब भी कष्ट होगा हमको स्मरण कर लेना, हम पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपना स्मरण दिव्य शक्ति से स्मरण किया। गुरु कुछ समय बाद उनके पास पहुंच गया, फिर बोला कि पूरा मामला समझाया कि क्या क्या मैटर था ना, मैटर ऐसा ऐसा था, किसी आदमी का घर गिर गया था, पूरा स्टोरी बताया, इस वजह से जो है फाइनली इसे आदमी फांसी देना है, लेकिन संजोग ये है कि जो गले का फंदा है बहुत मोटा हो जा रहा है और आदमी पतला हो जा रहा है, इसलिए एक मोटे ताजे आदमी की दरकार थी। तो ये आदमी खा खा के मोटा गया था, यानी कि वो चेला। तो बोला ठीक है, तो उस चेला को क्या किया जाए, चेला को फांसी होगा। तो गुरु ने कहा रुके, हम तो गुरु होता है। गुरु ने दिमाग लगाया, इसको कुछ ही तरह से बचाना होगा, और जान गया कि ये तो जो है सिटी ऑफ फूल्स है, सब मूर्खों का राजा है, राज है। तो ऐसे किया कि मूर्खों के राज में राजा भी तो मूर्ख होगा। राजा को जो है ना इन्होंने खूब तारीफ करने लगा। देखो ये जो है ना आपके राज्य में पहली बार हो रहा है, किसी आदमी को अगर फांसी दिया जा रहा है तो आपके राज्य में पहली बार फांसी दिया जाता है, इसलिए आपके लिए परम सौभाग्य की बात यह है कि आप तो सिर्फ एक राज्य के राजा है ना। अगर फांसी के फंदे पर कोई आदमी झूल जाता है तो इसमें ना उस आदमी को पूरे देश का राजा बनेगा अगले जन्म में। इस तरह से उन्होंने कान में फुसफुसा के ये अपने चेला को बता दिया। अब चेला को जैसे ही बताया तब चेला जो है दौड़ के खुद फांसी के फंदे की तरफ दौड़ने लगा। तब जब उन्होंने कान में ये फुसकी दे दिया, तब फिर गुरु एक बार दौड़ के जा रहा है उसकी तरफ, फांसी के फंदे की तरफ, नहीं हम झूलेंगे। तो कभी राजा बोल रहे हैं नहीं हम झूलेंगे, और गुरु और चेला इस तरह से झूलने लगे। लेकिन ये चीज जो है ना राजा को रास नहीं आ रही थी कि भाई कान में ये बोला ऐसा कि अगले जन्म में ऐसा बनेंगे, पूरे राज्य का राजा बनेंगे, तो राजा होता है। उन्होंने कहा कि हम क्यों ना पूरे देश का राजा बन गए, तो हम तो अभी एक ही सिटी के हैं। तो फिर से उन्होंने डिटेल से पूछा कि बताइए गुरु जी क्या बात है कि आप लोग इतना लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं फांसी के लिए, मरने के लिए। तो कहा कि देखिए फिर से वही कहानी कि देखिए कि कोई आपके राज्य में ये पहली बार हो रहा है कि किसी आदमी को फांसी हो रहा है, मौत की सजा हो रहा है। तो जो भी आदमी होगा ना भाग्यशाली होगा, जो भी इस फांसी के फंदे पहली बार झूमेगा ना, उसको वो राजा बनेगा, दूसरी बार झूमेगा वो मन झूलेगा, मौत मिलेगा, वो मंत्री बनेगा, और वो भी पूरा देश का बनेगा, सिर्फ एक राज्य का नहीं बनेगा। तब यानी कि बड़ा राज्य मिलेगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है ऐसा बात है। बोला ठीक है, आज फांसी को पोस्टपोन करते हैं, आज फांसी नहीं होगा। फांसी कब होगा? फांसी अगले दिन होगा। अगले दिन जब अब तो ये लोग तो अब कैदी हैं, राजा और चेला और गुरु को उन्होंने काल कोठरी में बंद कर दिया, और रात में मंत्री को अपना समझाया राजा जी ने एकदम धीरे धीरे से कि सुनो, जो भी फांसी के फंदे में जुमेगा ना फिर अगले राजा और मंत्री बनेंगे। तो क्या करते हैं ना हम लोग, गुरु और चेला को साइड कर देते हैं, हम लोग खुद जुल जाते हैं। और वैसे ही हुआ, रात हुआ, और आदेश था कि जैसे ही वहां कटघरे के पास आदमी भेज देंगे हम, वैसे ही झुला देना। जल्लाद को आदेश था कि वैसे उन लोगों को फांसी लगा देना। हुआ भी वैसे ही। ये लोग रात के अंधेरे में जाके गुरु और चेला को कान फुसकी देके बोला कि तुम लोग भागो, हम लोग यहाँ रहते हैं। कौन? राजा और मंत्री, यानी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, जो जिस राज्य की बात कर रहे हैं वहां का राजा और उसका मंत्री चुपचाप वहां जाके दोनों गुरु और चेला की जगह खड़े हैं। जैसे ही खड़ा है तो उन लोगों का टाइम हो गया जल्लाद का। जल्लाद ने उन दोनों को पकड़ा और फांसी पर लटका दिया। फांसी पर लटका दिया, उन लोगों का तो मौत हो गया, किसका? राजा और मंत्री का। लेकिन जब बॉडी उतारा गया तो देख रहा है यहाँ ये तो राजा और मंत्री है, गुरु और चेला तो है नहीं। अब गुरु और चेला बाहर देख रहे हैं तो लोग ये है जिंदा। तब उसी में से उस राज्य में सब तो मूर्ख नहीं थे ना, उन लोगों ने लास्ट में डिसाइड किया कि देखिए
अब तो हम लोग को राजा चाहिए, मंत्री चाहिए, नहीं तो राज चलेगा कैसे? तो कहा कि देखिए ये मूर्ख कुछ लोगों को उसी शहर में मालूम था कि ये लोग गलत कर रहे हैं, दिन को रात और रात को दिन करके बड़ा कष्ट हो रहा है, सब चीज एकदम नॉर्मल नहीं चल रहा है, लेकिन कह नहीं पाते थे क्योंकि राजा तो राजा होता है, उनका हुक्म चलता था। उन्होंने कहा कि राजा और मंत्री से हम लोग तो छुटकारा पा गए, लेकिन छुटकारा दिलाने वाला कौन? ना वही गुरु। तो बोला कि सुनना, अब गुरु को हम लोग इलेक्ट कर देते हैं राजा। तो उस तरह से वहां का उस जो अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाला जो सिटी ऑफ फूल्स वाला जो शहर था, उस राज्य का राजा बना दिया जाता है गुरु को, और मंत्री बना दिया जाता है चेला को, और सब दिन की तरह कर दिया जाता है, दिन को दिन रात को रात, और इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है, सिटी ऑफ फूल्स।